जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। धरना स्थल पर किया किसानों ने धार्मिक अनुष्ठान, सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया यज्ञ। आपको बताते चले कि 100% मूंग खरीदी के लिए कर रहे हैं आंदोलन। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील कार्यालय के सामने किसानों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। मांगों पर सुनवाई न होने से नाराज आंदोलनकारी किसानों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए तहसील कार्यालय के सामने हवन पूजन किया। हवन पूजन के दौरान बड़ी संख्या में किसान देर रात तक धरना स्थल पर डटे रहे। किसानों ने आहुति देते हुए प्रार्थना की कि सरकार को सद्बुद्धि मिले, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले और लाभकारी दाम मिले, और साथ ही साथ शासन उनके हितों की रक्षा के लिए संवेदनशीलता से निर्णय ले। आपको बताते चले, भारतीय किसान यूनियन ने बताया है कि किसान कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं, लेकिन शासन स्तर पर अभी तक कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि जब लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो किसानों ने धार्मिक आस्था का सहारा लेकर भगवान से सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की और हवन किया। संतोष पटवारी ने साफ किया कि इस हवन का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, यह सिर्फ किसानों की पीड़ा को उजागर करने और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का एक जरिया है। इस दौरान किसानों ने हवन किया। धरने पर बैठे किसान ने एक सुर में चेतावनी दी है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस और सकारात्मक फैसला नहीं ले लेती तब तक तहसील कार्यालय के सामने उनका यह अनिश्चितकालीन आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हवन के बाद किसानों ने एकजुटता दिखाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट। क्या संदेश दिया है अपनी सरकार को? आज सरकार से धार्मिक अनुष्ठान करके ये मांग की गई है कि किसान बहुत लंबे समय से पीड़ित है, और आज परमपिता परमेश्वर का सहारा लेकर हमने ये मांग की है कि भगवान जो है सरकार को सद्बुद्धि दे कि वो किसान हित में शीघ्र निर्णय ले और किसान को फसल का उचित मूल्य मिल सके। कल भी कोई आपका बड़ा आंदोलन है, कल का आंदोलन के दूसरे का क्या? हाँ, कल चक्का जाम का है, तो वो है हमारे विधायक महोदय जी के गांव में, और चाहते हैं हम कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमें कोई खुशखबरी सुनाए जिससे किसान समाज का लाभ हो। क्या फैसला लिया है किसानों ने, क्योंकि इतने दिन हो गए लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है? ये निश्चित है कि बहुत लंबा समय हो गया, क्योंकि किसान काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहा है और विगत वर्षों में भी खरीदी चली आई। उस परंपरा को सरकार को जारी रखना था, लेकिन वो हो नहीं पाया। आगामी जो रणनीति है, ये लगभग 20 सभी संगठनों के साथ, अभी ये 4 संगठन शामिल है इसमें, और सभी संगठनों के साथ आसपास के जिलों के साथ भोपाल की ओर किसान कूच करेंगे, लेकिन मूंग समर्थन मूल्य से नीचे नहीं दिखने देंगे। तो पिछले साल की हम बात करें, 1.5-2 साल किसानों का आंदोलन चला था दिल्ली में, और अब तो मूंग की बात आप कर रहे हैं। मूंग के अगर फसल का समय निकल गया तब किसान क्या करेगा फिर? देखिए, किसान तो लगातार संघर्ष कर रहा है, क्योंकि भारत सरकार से भी ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है किसानों को। अब इस बार 25% मूंग खरीदी का लक्ष्य दिया है, क्योंकि भारत सरकार को भी किसान हित पे काम करना चाहिए। जब आप न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हो तो उसमें उपार्जन भी निश्चित होना चाहिए ना भाई। किसान को लॉस होता है। न्यूनतम का मतलब होता है फेयर एवरेज क्वालिटी में न्यूनतम, बेस्ट क्वालिटी आप मांग रहे हो, न्यूनतम मूल्य दे रहे हो, तो ये तो कुल मिला के किसान हितैषी है ही नहीं। हम मार्केट में जाते हैं, कोई अच्छा सामान खरीदते हैं तो उसकी उच्च कीमत देनी पड़ती है, लेकिन हल्का सामान हम बहुत अच्छा सामान और न्यूनतम मूल्य पर सरकार को दे रहे हैं, तो इससे कम पे बिक्री तो दंडनीय अपराध होनी चाहिए। अगर कोई खरीदता है तो उसको जेल भेजने की कार्रवाई होनी चाहिए। भोपाल की तैयारी कब है आपकी? 20 तारीख के आसपास तक अभी सभी संगठन तैयार हो रहे हैं, चर्चा चल रही है। अभी हम बैठेंगे सब साथ में और निश्चित रूप से भोपाल जाएंगे और किसानों की उपज जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पूरी बिके, इसके लिए पूरा संघर्ष करेंगे और सफलता की ओर ले जाएंगे।